यहाँ जो 3-4 कैंडिडेट हम देख रहे हैं, उसमें जो सबसे नेम फेम है वो है प्रशांत किशोर, और बाकी जो है रेखा गुप्ता हैं। इससे पहले भी शायद वो इलेक्शन लड़ी थी, मगर सिर्फ मुसलमानों का वोट लाया उन्होंने, लगभग 50,000 के करीब उनको वोट आया था। और इसके अलावा जो है बीजेपी के लोग जो है, जो नितिन नवीन साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो लगभग 50,000 से ऊपर वोटों से यहाँ से जीते थे। और तीसरे जो हैं वो आपके, वो भी कोई ऐसा कोई नेम फेम लोग नहीं है। तो 3 कैंडिडेट की त्रिकोणीय संघर्ष हम देख रहे हैं इसमें। मगर जो सब्जी बाग का माहौल विगत 1 महीने से जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही येलोमय हो गया है, पीला पीला। बीजेपी ये समझती है कि ये मेरा गढ़ है, तो यहाँ पर अगर हम जिसको भी खड़ा करेंगे, ABCD जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीतेगा। और चूँकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, अगर इस सीट को अगर वो नहीं बचा पाएंगे तो ये तो कोई एक सीट नहीं है। बांकीपुर का जो सीट है वो किसी MLA का सीट नहीं है। रोष है लोगों के अंदर। आप अदर दैन मुसलमान देख रहे हैं कि दूसरे जातों में भी जो है एक लोगों के तई जो हुकूमत है, या फिर जो महंगाई बढ़ी है, या फिर और सब मामला हुआ है। हाँ, ऐसी तो कोशिश हो चूँकि वो MY समीकरण को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। और चूँकि अब देखिए, मुसलमानों का भी जो वोट जो है, जब तक लालू जी थे तो मुसलमान लालू के तई वफ़ादार थे, मगर तेजस्वी में जो है वो बात नहीं है। हमेशा 12 हमारे कई मीटिंगों में लोगों ने कहा, JDU वालों ने कहा कि भाई मुसलमान हम लोग को वोट नहीं है तो आपका काम क्यों करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने एक मरतबा बोला था। टोटल का 10% मुसलमान है। जो लोग कहते हैं कि 36,000 से 40,000 वोट है मुसलमानों का यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और सवाल ये कि बांकीपुर का मुसलमान क्या करेगा। इस वक्त हम जहां बैठे हुए हैं वो सब्जी बाग का इलाका है और सब्जी बाग के इलाके में ही उर्दू जर्नलिस्ट अनावरुल हौदा साहब रहते हैं और इनसे हम पूछेंगे आखिर सब्जी बाग का माहौल आखिर है क्या। देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो ये राह ताक रहे हैं कि बांकीपुर का MY जो है वो RJD से टूटकर उनकी तरफ आएगा। सवाल ये कि सच में आ रहा है और सब्जी बाग का मुसलमान करेगा क्या? क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में अगर किसी इलाके की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं तो वो सब्जी बाग इलाका ही है। प्रशांत किशोर कहा जा रहा है 4 बार यहाँ से आकर घूम गए हैं और RJD की उम्मीदवार रेखा गुप्ता का दौरा लगा है, एक ही दौरा लगा आज। अनाबुल हौदा साहब से हम पूछेंगे क्या है सब्जी बाग का माहौल इस बार? MY के साथ हैं, है यहाँ के लोग मुसलमान? देखिए, अभी तो वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो बहुत दिन है बचा हुआ। मगर जो हम देख रहे हैं ट्रेंड सब्जी बाग में, लगभग इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही जो है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसके लोग जो है सब्जी बाग में घूमने लगे हैं। उनका दफ्तर यहाँ खुलने लगा है। पार्क लेन वगैरह में, पार्क लेन नहीं, वो आपको भंवर पोखर में एक दफ्तर खुला, आपको कुतुबुद्दीन लैंड में एक दफ्तर खुला, और इसके लोग बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पार्टी है RJD, जो मेन पार्टी यहाँ की रही है, हालांकि लगभग 40 साल से ये जो है जो सीट है बांकीपुर, जब से बांकीपुर बना है तब से जो है ना, यहाँ पर BJP का ही गढ़ है, BJP के लोग ही यहाँ जीतते रहे हैं। तो ये तो बहुत ही टफ मुकाबला है, मगर 10% मुसलमान हैं। जब तक के जो उम्मीदवार दूसरे पक्ष का, दूसरे ज़ात का वोट नहीं लाएगा, वो जो है इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो BJP के जो वोटर्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग वोटर्स हैं, और यहाँ जो लाला का जो सबसे ज़्यादा वोट है यहाँ पे, और बनिया का वोट है, तो और जो है और फॉरवर्ड क्लास का वोट है, उन सब वोटों पर अगर प्रशांत किशोर की पकड़ होगी या जो भी होगा, ऑलरेडी तो BJP की पकड़ है ही है, और उसको कितना भेद पाते हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोटों से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। यहाँ अदर दैन मुसलमान जो है ना, उनको अपना वोट जोड़ना पड़ेगा, उनको अपना वोट लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो 3-4 कैंडिडेट हम देख रहे हैं, उसमें जो सबसे नेम फेम है वो है प्रशांत किशोर, और बाकी जो है रेखा गुप्ता हैं। इससे पहले भी शायद वो इलेक्शन लड़ी थी, मगर सिर्फ मुसलमानों का वोट लाया उन्होंने, लगभग 50,000 के करीब उनको वोट आया था। और इसके अलावा जो है बीजेपी के लोग जो है, जो नितिन नवीन साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो लगभग 50,000 से ऊपर वोटों से यहाँ से जीते थे। और तीसरे जो हैं वो आपके, वो भी कोई ऐसा कोई नेम फेम लोग नहीं है। तो 3 कैंडिडेट की त्रिकोणीय संघर्ष हम देख रहे हैं इसमें। मगर जो सब्जी बाग का माहौल विगत 1 महीने से जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही येलोमय हो गया है, पीला पीला। अब उसमें कितना वोटर्स टर्न अप होंगे ये तो वक्त बताएगा। आज से देखा कि भाई RJD की भी जो यहाँ के मुकामी खुर्शीद आलम सिद्दीकी हैं, वो भी आज पहली मरतबा रोड पे आए हैं। उसके अलावा एक और तो भंवर पोखर में स्वर्गीय अशोक यादव जी,
तो उनका परिवार किधर रहता है, फिर और यहाँ तो आरजेडी के हैं एक से एक नेता लोग, तो अभी किसी का रुख नज़र नहीं आ रहा। मगर जो प्रशांत किशोर हैं वो लगभग महीनों से जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग, जगह जगह मीटिंग्स करते रहे हैं। तो मीटिंग्स करने से वोटर कितना टर्न अप होंगे ये तो वक्त आने पे बताया जाएगा। मतलब कि प्रशांत किशोर की नज़र जो है सब्जी बाग पर है, 4 बार आ चुके हैं, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए उनके कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं। मतलब आपने कहा एक बड़ी बात कही कि येलो मई दिख रहा है, वोट के दिन कितना कन्वर्ट होगा ये बड़ी बात होगी होगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, चूँकि सब्ज़ी बाग में जो माहौल हम देखते हैं, वो ये माहौल है कि लोग जो है वोट्स देते हैं, और उस सबसे बड़ी बात है कि वोट देने के बाद जो है उनको हार का मुँह देखना पड़ता है। तो जो हम लोग भी सब्ज़ी बाग के मुसलमान हैं, तो हम लोग जिसको वोट दिया वो आज तक कभी उसने जीत हासिल नहीं की। तो कहीं न कहीं एक डिप्रेशन भी है। तो इस बार मुसलमान ये सोचता है कि भई कम से कम एक मर्तबा हरा करके देखा जाए, चूँकि इस बार कैंडिडेट जो है भाजपा ने कैंडिडेट भी बदला है। इससे पहले जो थे वो उसको बदल करके नीरज सिन्हा को लाया है। अब वो भी आज ही कल वो शायद वो नॉमिनेशन देंगे। तो मगर ये चूँकि बीजेपी ये समझती है कि ये मेरा गढ़ है, तो यहाँ पर अगर हम जिसको भी खड़ा करेंगे, ABCD जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीतेगा। और चूँकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, अगर इस सीट को अगर वो नहीं बचा पाएंगे तो ये तो कोई एक सीट नहीं है। बांकीपुर का जो सीट है वो किसी MLA का सीट नहीं है, वो एक चुनौती की लड़ाई है। उसमें जो है वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी इस पर जो है असर पड़ेगा। और यहाँ जो सम्राट चौधरी हैं जिसके खिलाफ जो है प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं, अगर वो किसी वजह से जीत जाते हैं तो MLA तो नहीं, कम से कम इन सब पर असरअंदाज होंगे वो। तो ऐसा ही सब कुछ मना रहे हैं, और कुछ ना कुछ रोष है लोगों के अंदर। आप अदर दैन मुसलमान देख रहे हैं कि दूसरे जातों में भी जो है एक लोगों के तई जो हुकूमत है, या फिर जो महंगाई बढ़ी है, या फिर और सब मामला हुआ है, नीट का जो मामला हुआ है, उन तमाम लोगों को लेकर के जो है ना वो रोष रहता है। मगर बांकीपुर का ये मिजाज है कि रोष तो रहता है, मगर जिस दिन वोट देने का दिन होता है उस दिन उनका एक ही मन होता है, और वो जो है बीजेपी ही को वोट देते हैं। हाँ, बांकीपुर का, और ये हमने कई वीडियोज़ में कहे, कुम्हरार में भी यही था। साल 2020 में यही हुआ था कि अरुण सिन्हा से लोग नाराज़ थे, लेकिन मतलब कि गुस्सा कर कर के एकदम कमल छाप के सामने एकदम बटन दाब रहे थे। तो ये तो है। तो चलिए देखिए, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, हम सब्ज़ी बाग आए हुए थे। अनारुल हौदा साहब जो हैं वो उर्दू के अखबार जो है वो निकालते हैं, और हमें लगता है कि 20-30 सालों का अनुभव है उर्दू पत्रकारिता का। 50 और कितना का? 50 साल 50 साल की अनुभव है। मैं 50 में लगभग 45 साल का, लगभग मेरी उम्र 55-56 साल हो रही है। और बाय बर्थ आई एम जर्नलिस्ट, माय फादर वाज जर्नलिस्ट। तो इसलिए जो है ना मेरे खून के इसमें जो है वो जर्नलिज्म में पिलाया गया है। और जब से मैंने आँख खोला है इसी जर्नलिज्म की दुनिया में रखा। अभी चूँकि मेरा पेशा है, पेशा नहीं है, हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो मेन नेशनल चैनल्स हैं उसमें एज ए मार्केटिंग हेड भी काम कर चुके हैं। आज तक में मैंने काम किया है, ETV में काम किया है, महुआ TV में काम किया है, महुआ न्यूज़ में काम किया, इंडिया न्यूज़ में काम किया है। और इस तरह से जो है ना एक लंबा सफ़र है मीडिया से, और इसी वजह से जो है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपना एक सामाजिक कामों में भी लगे रहते हैं। हाँ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जो वक्त है, मतलब कि सब्ज़ी बाग के लिए, कहीं न कहीं मुसलमान अभी सोच रहे हैं, वेट एंड वॉच। अगर उनकी ज़ुबान पे कुछ आ रहा है तो ये आ रहा है पीला वाला ठीक है, मतलब प्रशांत किशोर ठीक हैं, लेकिन अभी वो मन बना रहे हैं। 30 तारीख को वोटिंग होनी है, चुनाव जो है ना वो अपने रंग में जो है वो 20 तारीख के बाद आएगा। तेजस्वी यादव जब पटना लौटेंगे 7-8 दिन कैंप करेंगे। कहा जा रहा है कि सर कि ओसामा भी यहाँ पे आने वाले हैं, ओसामा भी 2-3 दिन कैंप करने वाले। यहाँ का वोट बैंक जो है वो उधर नहीं जाना चाहिए, हरा का वोट बैंक हरे में ही रहना चाहिए, पीले की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए भी RJD ने स्ट्रैटेजी बनाया है। तो हमें लगता है कि अंततोगत्वा पूरी कोशिश होगी तेजस्वी की भी कि हरा वाला वोट पीला तरफ ना जाए। हाँ, ऐसी तो कोशिश होगी, चूँकि वो MY समीकरण को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। और चूँकि अब देखिए मुसलमानों का भी जो वोट जो है, जब तक लालू जी थे तो मुसलमान लालू के तय वफादार थे, मगर तेजस्वी में जो है वो बात नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आप इलेक्शन के वक्त आते हैं और दौड़ करके चले जाते हैं। जो रेखा गुप्ता भी हैं इस पिछले मरतबे जो खड़ी हुई थी, तो उनको कनेक्शन बना के रखना चाहिए था। ये लोग 5 साल सोए रहते हैं, जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होता है ये लोग आते हैं।
तो ऐसे ऐसे हालात में ये मुसलमान जो है, यहाँ का भी मुसलमान चाहे पूरे बिहार का मुसलमान जो है, हमेशा ठगा हुआ महसूस करता है। और हम लोगों के ऊपर ठप्पा भी है कि हम लोग जो है एक एक ही चीज़ के जो है उसकी हम लोग हमेशा भुगतभोगी रहे हैं कि हम लोग जो है ना आरजेडी या कांग्रेस में रह करके, जाहिर सी बात है बीजेपी से हम लोगों की क्या दुश्मनी है। हम लोग की दुश्मनी यही कि भाई आप हमको वोट नहीं देते हैं। हमेशा 12 हमारे कई मीटिंगों में लोगों ने कहा, जेडीयू वालों ने कहा कि भाई मुसलमान हम लोग को वोट नहीं दे तो आपका काम क्यों करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने एक मरते बोला था, एक आध दो और नेता ने बोला था कि मुसलमान जब हमको वोट ही नहीं देता तो फिर हमसे काम की क्यों अपेक्षा। और जिनको हम लोग वोट देते हैं वो हम लोगों को पूछते नहीं हैं। तो ऐसे हालात में मुसलमान जो है ना सोचेगा इस बार कि क्या करना। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, तब तक एनडीए के नेता जो हैं वो अब तक जो है वो सब्जी बाग पहुँचे नहीं हैं। एनडीए में बीजेपी के तो कम, लेकिन जेडीयू के कई लोकल स्तर पर नेता हैं यहाँ पर, वो अब तक प्रचार करने के लिए जुटे नहीं हैं। ये भी, इसको लेकर भी आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए अभी तो जल्द ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है। और इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद जाहिर सी बात है कि इस मामले में देखिए प्रशांत किशोर भले ही 243 सीट से खड़े हुए और हार गए, मगर इतने कम दिनों में जो उन्होंने अपनी धमक पैदा की है इलाके में, वो उससे जो है, और ये उनकी प्रतिष्ठा की सीट हुई। और जाहिर सी बात है अपना सब कुछ उन्होंने बांकीपुर के दांव में लगा दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही जुआ खेल रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ बात रही होगी, स्ट्रेटजी रही होगी। और बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट भी हैं और इस मामले में उन्होंने अपना देखा होगा। उनको लग रहा होगा कि भी सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो जीतेंगे नहीं, उनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण का ही वोट, राजपूत का वोट, भूमिहार का वोट या दलित का वोट या ओबीसी वगैरह का वोट भी मिलने की आशंका की उम्मीद होगी। तब जो है वो ये दांव खेल रहे हैं। और ख़ास करके मुसलमान अगर कुछ, ऐसा तो नहीं कि 100 में 100% जो है ना उनकी तरफ टर्न अप होंगे, मगर अगर एक मेजर वोट इनकी तरफ चला जाता है तो इनकी जीतने की उम्मीद। कितना वोट होंगे आपके हिसाब से यहाँ पे? ऐसे टोटल का 10% मुसलमान है। जो लोग कहते हैं कि 36,000 से 40,000 वोट है मुसलमानों का यहाँ पे। खुद जो है ना वार्ड नंबर 39 और 40 में लगभग जो है ना 20,000 मुसलमान रहते हैं। मोटा मोटी 40,000 के करीब है मुसलमान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और प्रशांत किशोर के लिए सब्जी बाग के तरफ से, या कहें कि सब्जी बाग के मुसलमान जो हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। अब देखना है कि इस वोटिंग के दिन क्या करेंगे वोटर्स, वहीं पर वोट कर देंगे या प्रशांत किशोर यानी कि एमवाई की तरफ रहेंगे, या प्रशांत किशोर की तरफ टर्न अप हो सकता है। अगर हो जाए, यहाँ देखिए देवांशु जी, यहाँ एमवाई का फैक्टर नहीं है। आपको पहले बता दें, ये रिवायती सीट है बीजेपी की और सिर्फ मुसलमान और यादव के वोट से कोई यहाँ नहीं निकलेगा। जब तक के एमवाई से अलग कोई वोट नहीं लाते हैं तब तक वो कुछ नहीं होगा। लेकिन सर ये तो है ना कि अगर सब्जी बाग के मुसलमान अगर अच्छी खासा में टूट के प्रशांत किशोर को दे देते हैं, सम्मानजनक हार तो हो जाएगी। ऐसा ना हो जाएगा कि 5-10 हज़ार आ जाएगा, मुसलमान साथ दे दें तो 20-25 हज़ार तक आ जाएंगे। तो कम से कम ये बड़ा मैसेज। पिछले मरतबा रेखा गुप्ता के साथ क्या हुआ, सम्मानजनक ही ना हार हुई, सम्मानजनक हार हुई। तो कम से कम उतना वोट तो चाहिए ना। अगर आप कोई सोच रहा है कि प्रशांत किशोर ना भी जीते तो कम से कम 50,000 वोट आए, तो उसके लिए सब्जी बाग के मुसलमानों को पूरा साथ देना होगा। देखिए हम तो भाई एज ए जर्नलिस्ट हैं और हम तो किसी का सपोर्ट करते नहीं, मगर जो हालात है उस पर मैंने तज्जिया किया। ऐसे हालात में हम विगत 1 महीने से देख रहे हैं, मीटिंगों को देख रहे हैं, उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर अभी जो है ना प्रशांत किशोर अप है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।